ચેપ્ટર નંબર 7 ભારતમાં જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની ઉજ્જવળ પરંપરાનો આલેખ. ભારતના આધ્યાત્મિક સાહિત્ય ક્ષેત્રે ક્ષેત્રે કાર્ય થયું છે. આધ્યાત્મિકમાં સાહિત્ય यानी बुक, अध्ययन यानी पढ़ना, साहित्य यानी पुस्तक क्षेत्रे कार्य થયું છે, પણ વિज्ञान क्षेत्र कार्य થયું નથી. लेकिन विज्ञान यानी मालूम है साइंस क्षेत्र कोई कार्य नहीं हुआ, ऐसी मान्यता पण खोटी है. अपने ऐसा सोच सकते नहीं है. दोनों क्षेत्र हमारा भारत आगे है. भारत में विद्वाने अभ्युदय અને નિશ્રેયસની સંકલ્પના સાથે સંકળાયેલ છે. उदय यानी कि आगे बढ़ना, निश्रेयस श्रेयस यानी मालूम है ना, मैं कैसे समझाऊँ. बाद में उदय निश्रेयस यानी वो भी मतलब एक तरीके का पॉजिटिवली एफर्ट से जो संकल्पना, जो हमें एक बार सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हमें ये करना है. विद्या अविद्या पराविद्या हप्ता विद्या आपनारी विद्या अर्थात जगतनी विद्या. विद्या अविद्या, विद्या यानी कि समझाना, कुछ सिखाना. अविद्या यानी कुछ प्रैक्टिकल बताना. पराविद्या यानी उसके अपोजिट, पर यानी अपोजिट होता है. ठीक है. हप्ता विद्या यानी कि एक वक्ती विद्या, एक वक्त की विद्या. अपना आपनारी यानी देनारी अर्थात जगतनी विद्या. ये सबको मिला के क्या मिल गई? जगतनी विद्या. भौतिक विद्या यानी ITI सिखाती है ना, प्लम्बरिंग, वो सब भौतिक विद्या है. निश्रेयस प्राप्त करने विद्या એને જેનાથી મુક્તિ મળે. निश्रेयस यानी कि जिससे हमें शांति मिले, जैसे कि 2 कलाक मौन करके बैठो, आँख बंद करके बैठो. भारत में બંને प्रकार की विद्या ने उत्कर्ष से सब प्रकार की विद्या का क्या हुआ है? उत्कर्ष यानी आगे बढ़े है. तत्कर्म यत्र बंधाय सा विद्यायां विमुक्ताय आपासाया परम कर्मन विद्या दंड्या शिल्प नहीं पुणम. विष्णु पुराण से एक श्लोक लिया. कर्म तेजे बंधन में न नाखे. बंधन में यानी कि कोई कर्म तुमने अच्छा कार्य किया, सामने वाले को मजबूर मत करो कि वो भी तुम्हारे लिए वो काम करे. बंधन में ना रखो. અને વિદ્યાર્થી જે મુક્તિ પ્રદાન કરે, વિદ્યાર્થી जिसको शांति मिल गई हो, अन्य બધા કૌશલ છે. કૌશલ यानी स्किल. तो भारत में विज्ञान क्षेत्र શું કાર્ય થયું છે? तो विज्ञान के नहीं क्या हुआ? We are a lot of the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery would have been made. इसका ये इंग्लिश है. એલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન શબ્દોમાં જેને જગતને ગણતરી શીખવડી, ગણતરી यानी गिनना, શીખવડી यानी ज्ञान, જેના कारण विश्व की वैज्ञानिक शौक एक डगलू पर आगे न बढ़ी. नहीं, तुम्हें सिखाना ही नहीं आएगा, सीखना ही नहीं आएगा, गिनती नहीं आएगी, तो तुम विज्ञान का एक भी डगला आगे बढ़ोगे? नहीं कर सकते. इतिहास में भारत केवल धर्म, दर्शन, तत्व श्रेष्ठ जीवन मूल्यों ज नहीं, परंतु व्यापार, व्यवसाय, कला और कौशल्या पर अग्रणी हतुं. अग्रणी यानी आगे हता. हर चीज़ में भारत आगे था. कला में ले लो, नृत्य कला ले लो, कौशल्य कला ले लो, व्यापार ले लो, व्यवसाय ले लो, सब में. एक प्रसिद्ध इस लेखक बजारना लेन्ड स्ट्रोमे पुरातन विसरवासीओथी लईने अमेरिकानी शोध सुधी 3000 वर्षनी साहसिक यात्रा. इसने क्या किया था? विसरवासी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना. उससे 3000 वर्ष की एक जगह से दूसरी जगह ना जाना, आगे जाना, ऐसी यात्रा करी थी. साहसिक यात्रा यानी छल के साहस करने वाली यानी हिम्मत वाली. महान शोधकर्ताનું ગાથાનું ઊંડું અધ્યયન કર્યું और 300 वर्ष यहाँ वहाँ जाके क्या सीख रहा था? ज्ञान ले रहा था. तेने भारतनी शोध नामનું પુસ્તક લખ્યું. उसने एक पुस्तक लिखा, તેમાં उसने लिखा कि मार्ग અને साधन ઘણા છે, રસ્તે बहुत है, साधन भी बहुत है, परंतु उद्देश्य हमारा एक જ રહ્યો. उद्देश्य मेरा एक ज था. क्या था? जे देश सोना चांदी कीमती मणियों અને रत्नों, मोह, खाद्य पदार्थों, मसाला, कपड़ा, ये सब हमारे भारत में थे ना, छलोछल भरेलो पड़ो, ते प्रसिद्ध भारत भूमि पर पहचानवानो. उसको क्या करना है? वो एक प्रसिद्ध भारत भूमि है जो हर चीज़ में आगे है. विश्व में फरी भारतનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાના સપનાને સાકાર કરવું હોય તો દેશમાં કલા, કૌશલ્ય, વેપાર, વાણિજ્ય, કૃષિ वगैरह બધા क्षेत्रों में पुनः प्रगति થાય તે आवश्यक है. अगर तुम्हें चाहते हो कि फरी वापस भारत क्या खुद का सपने साकार करे, तो तुम अपने व्यापार, वाणिज्य, कृषि यानी खेती, हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करो. अब यहाँ
આથી સર્વાંગીણ ઉન્નતિની પરિકલ્પના અને તેના ઉપાયો વિચાર કરવાની आवश्यकता છે। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? परिकल्पना सोचने की और उपाय डालने की यानी सॉल्यूशन लाने की ज़रूरत। हजारों वर्षों पहला महर्षि कर्णादे सर्वांगीण उन्नतिની વ્યાખ્યા કરતા કહ્યું હતું, યતો વ્યુદયની શ્રેય સિદ્ધિ સહ ધર્મ, જે માધ્યમથી અબુદ્ય એટલે ભૌતિક, इसका मतलब ભૌતિક દૃષ્ટિએ તથા નિશ્રેયસ એટલે કે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ બધા પ્રકારની ઉન્નતિ પ્રાપ્ત થાય છે એને ધર્મ કહે। धर्म किसको बोलते हैं? भौतिक दृष्टि देखने के लिए भी और निश्रेयस जो चीज़ें नहीं दिख रही है उसके लिए भी, आध्यात्मिक दृष्टि है और अध्य के भी दृष्टि है यानी बढ़तन के दृष्टि भी उन्नति हो रही है, हर तरीके से तुम्हारी उन्नति हो रही है तो वो धर्म है। दुर्भाग्य बीतेला अनेक वर्षोથી આપણા દેશમાં ધર્મ દર્શન તત્વज्ञान દ્વારા આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ ઉન્નતિ માટેનો પ્રયત્ન ચાલતા રહ્યા। हमारे दुर्भाग्य यानी कि अच्छे हमारे नसीब से पहले के वर्षों में हमने धर्म के लिए भी, मैंने देखा ना तक्षशिला वो साली विधि दर्शन की दृष्टि से भी, तत्व ज्ञान यानी कि वो विज्ञान का ज्ञान के 10 तत्व आते ना, वो केमिकल बनते हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि हर जगह हमने क्या किया? प्रयत्न, खुद के एफर्ट्स, हार्ड वर्किंग किया है। अब यहाँ से જ્યારે સમાજમાં ભૌતિક દ્રષ્ટિએ ઉન્નતિનો પ્રશ્ન આવે, ભૌતિક દ્રષ્ટિએ કે આમ સોચે તો માધ્યમ અથવા સાધનો અંગે આપણને વિચાર કરીએ ત્યારે ધ્યાનમાં આવે છે કે સમાજના પ્રવાહ એ પરિવર્તિત થયો છે। પરિવર્તિત યાની બદલાતા जा रहा है। જેમ કે સમય આપણા દેશના ભૌતિક સમુદ્રનું માધ્યમમાં કૃષિ, ગોરક્ષા અને વાણિજ્ય। પહેલાં क्या था? कृषि, खेती, गोरक्षा यानी उसका गोदाम, वाणिज्य यानी कि व्यापार, बिजनेस એટલે કે પારિવારિક સામાજિક ધરાતલ સમુદ્રનો આધાર खेती पर आधारित અને गौरंस અને व्यापार था। गौरंस यानी गौरव होना, आगे बढ़ना। हमारी कृषि और व्यापार वाणिज्य की दृष्टि भी हम बहुत आगे थे, बहुत, ठीक है। आधारभूत थे, सब लोग क्या देते हैं? आधारभूत यानी आधार रखते थे, डिपेंडेंट थे। दुनिया भर में भारतનો व्यवसाय फैलाયેલો હતો, हर जगह हमारा भारत का व्यवसाय अभी भी फैलाયેला है ना, कपड़े के लिए, डायमंड के लिए। बाद में कोलकाता, लोथल, महाबलीपुरम, पोंडुचेरी ये सारे जगह का नाम जेवा बंदरोपति विश्वના देशों उत्पादन निर्यात થયા। निर्यात यानी कि हमारी चीज़ें यहाँ पे कृषि में बनती थी, फिर हम वो ये सारे बंदर में जाके उसको दूसरे देशों में बेच देते थे। सूरत जिल्लोનો 84 તાલુકાના નામ सूरतना દરિયાકાંઠે हर समय 84 देशों वावटा फरकता थे, प्रति आ कांठों विस्तार 84 तो वावटा यानी मालूम है, अगर तुम ऊपर से हेलीकॉप्टर में से जाके अगर तुम अपने सूरत जिले के बंदर को देखोगे तो ऐसे 84 बनता है, गुजराती में 84 बनता है, ऐसा नक्शे में, इसलिए उसको 84 बोलते हैं। अब ये બંને ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત થાય દ્રષ્ટિએ આપણે કેટલા પ્રશ્નો વિચાર કરવા પડે, ये सारे प्रश्न बहुत जरूरी है, IMP याद रखो। विज्ञान અને यंत्रविद्या मात्र पश्चिमीની देन છે કે ભારતમાં પણ એની કોઈ परंपरा હતી? कि विज्ञान कहाँ से आया? यंत्र विद्या यानी मालूम है, बंदूक, बॉम्ब, ये सब कहाँ से आई? पश्चिमी यानी दूसरों ने सिखाई हमें या भारत ने खुद ने सीखी? भारत में क्या क्या क्षेत्रों में वैज्ञानिक विकास हो, कौन से क्षेत्र में हमने विज्ञान का विकास किया? विज्ञान, यंत्र विद्या अंतिम उद्देश्य लक्ष्य में राखीने भारत में कोई विज्ञान दृष्टि हती कि विज्ञान और यंत्र दृष्टा हमने यंत्र जो बड़ी बड़ी मशीन खुद ढूंढी या दूसरों पे हम लोग डिपेंड थे? आज विश्वनी सामे विज्ञान यंत्र विद्या विकास की साथ समस्या ऊभो थाय छे। विज्ञान की जो मशीन की समस्या ऊभी हो रही है तो उसका सोल्यूशन, समाधान भारत खुद ला रहा है या नासा दूसरे बाहर के लोग दे रहे? ठीक है। पाप અને પુણ્યની અવધારણા। हिंदू धर्म में पाप અને પુણ્યની व्याख्या है। पाप यानी गुनाह, पुण्य यानी स्वभाव। जे क्रियाओं अन्य दुख अथवा नुकसान पहुँचाड़े ते पाप है। जिसको दूसरे से दुख होता है, नुकसान, तो पाप, वो क्या है? पाप। और जिससे दूसरों को जिससे दूसरों को अच्छा होता है, कल्याण होता है दूसरे का, वो पुण्य। हिंदू वैदिक धर्म ग्रंथों ने अध्ययन करता तेमा सदाचार यानी अच्छे आचार यानी वो बिहेवियर, हमारी वो संस्कृति,
संस्कार, हमारे संस्कार क्या होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। दुराचार यानी खराब संस्कार। જે નીતિગત ધોરણો આપવામાં આવે છે, નીતિગત ધોરણ उसके ધોરણ होते, ये अच्छा, ये और अच्छा, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा। તેમાં વિધિ નિષેધ એટલે કે આમ કરવું, ऐसा करना है, આમ ન કરવું, ऐसा नहीं करना चाहिए, નિયમો આપવામાં આવે છે। તે ગ્રંથો સ્મૃતિગ્રંથ તરીકે, उसको क्या कहते हैं, स्मृतिग्रंथ, जिनमें बताते हैं ना ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। માનુસ્મૃતિ, યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ અને पराशर स्मृति मुख्य गणाय છે। ये 3 स्मृति मुख्य है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। आवा धर्म कर्मो એ જ પુણ્યકર્મ, તેનો સાર નીચે લખેલા 10 પુણ્યકર્મો આવરી લેવામાં આવે। ધૂતિ શકમાં દમોદસ્ત્યય શ્રોત્રમ ઇન્દ્રિય નિગ્રહ निर्विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसका मतलब अर्थात धैर्य यानी सबर करना, दरेक परिस्थिति में धीरज धारण करो, क्षमा यानी दूसरों को माफ़ कर दो, बदले लेवानी प्रवृत्ति पैदा करे छे। दम यानी इंद्रियों दमन करीने तेना ऊपर विजय प्राप्त करवा यानी खुद पे कंट्रोल करो। अस्ते बीजानी मालिकी ने वस्तु चोरवी नहीं, अगर कोई की वस्तु रखी है तो तुम उससे चोरी मत करो। शुद्धि, आहार और विहार शुद्धि रखो, आहार यानी हमारा खाना, विहार यानी हमारी बॉडी को शुद्ध रखो। इंद्रिय निग्रहण, इंद्रियों पर संयम रखो, खुद की इंद्रियों पर से क्या रखो, संयम, संयम यानी कंट्रोल करो, खुद के इमोशन को कंट्रोल करो। धी, दरेक शुभ बाबतों ने ઊંડાણથી અને बुद्धिपूर्वक समझी, कोई भी अच्छी बाबत है तो उसको समझो, ठीक है, ઊંડાણ डीप में। विद्या, पराविद्या अपराविद्याનું જ્ઞાન એટલે કે ધર્મ अर्थ काम तथा मोक्षનું જ્ઞાન प्राप्त करવું। हर एक चीज़ का धर्म को समझो, धर्म के रूल अर्थ काम कैसे करना चाहिए वो सब समझो। सत्य साचू बोलવું। अक्रोध, स्वार्थगत कारणों से नानी नानी बातों में गुस्सो न करવો, खुद गुस्सा नहीं करना चाहिए, कम खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। 10 कर्मों एवा गणवामां आवे जेने पाप कर्मनी श्रेणीमां मूकवामां આવ્યા છે। पाप कर्म यानी ये कर्म कैसे गंदे खराब है। जीवों ने हिंसा, लोगों को मारना, मांसाहार खाओ। पता है कितने लोग वो वेजिटेरियन होते हैं ना, वो ब्राह्मण, वो लोग क्या, उनके लिए मांसाहारी खाना गुनाह है, ठीक है। सुरापान, अच्छा खाना, व्यसनों के भ्रष्ट यानी कि व्यसन यानी कि सिगरेट मत पियो, भ्रष्ट आहार, खराब चीज़ें मत खाओ। व्यभिचार यानी कि विचार अच्छे रखो। देवी देवताओं की निंदा करवी यानी जो वो देवी देवता है उनकी मजाक नहीं उड़ाओ, उनकी पूजा करो। कुसंगी, नास्तिकनो संग करो, कुसंगी यानी अच्छे लोगों के साथ रहो। लूट फाट और चोरी ये सब काम मत करो। शास्त्र निषेध करवा, शास्त्र निषेध कर्म, शास्त्र यानी मालूम है ना, किताबें पढ़ना। शरीर ने सर्वस्व मानीने तेनी सुखाकारी माटे पुरुषार्थ करो, खुद के शरीर को भी साफ सुथरा रखो। पुरुषार्थ यानी उसके लिए मेहनत करो, खुद के शरीर के लिए भी। कठोर, असत्य, निंदा कर्म, कड़वी, ये सब चीज़ें, कड़वे अल्फाज मत बोलो। निंदा, दूसरों की मजाक मत उड़ाओ, झूठ मत बोलो, कड़वे अल्फाज मत दो। व्यभिचार यानी अच्छे विचार रखो। आग लड़ावी, दूसरों के बीच में आग लगाने के काम मत करो। ये समझो जरूर है, शास्त्र में 6 प्रकार पाप कर्मो, ये ऊपर कर्म है। आतताई कहया छी यानी बहुत गुनाह मिलता है। आग लगाना, झेर आपना, झेर देना या दूसरों को आग लगाना, हथियार लेने दूसरों को मारना, मर्डर करना, पैसा छीन लेना, ज़मीन के दूसरों की चीज़ें को छीन लेना, स्त्रियों अपहरण, स्त्रियों का किडनैप करना, शास्त्र वचन गलत, शास्त्र यानी कि वो किताबों की झूठी कसम खाना, ये सारी चीज़ें बहुत दोष है। विद्व कल्याणની ભાવનાથી વસુધૈવ કુટુંબના ઉત્કર્ષનો સંબંધ। भारतीय ज्ञान परंपरा में 4 पुरुषार्थ, धर्म, काम और अर्थ और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ, इसके लिए तुम बहुत मेहनत करो। फिर है भारतीय ज्ञान परंपरा में 4 पुरुषार्थ। पहला प्रस्तावना, भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा विश्वनी श्रेष्ठ संस्कृति और श्रेष्ठ ज्ञान परंपरा है। भारतीय की जो संस्कृति है, भारत का जो ज्ञान है वो विश्व में क्या श्रेष्ठ संस्कृत और अच्छा माना जाता है। आ विश्व ने सबसे मोटी भेंट है और इसकी क्या भेंट हमारे लिए बहुत बड़ी भेंट है यानी गिफ्ट है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा अनुसार अपने प्राचीन ऋषि मुनियों जीवन में 4 पुरुषार्थ वर्णन कर्યું। हमारा जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने 4 पुरुषार्थ हमें बताए, वर्णन किए। पुरुषार्थ यानी काम करना, ठीक है, ये 4 बाबत पे बहुत मेहनत करना। क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आ 4 पुरुषार्थ द्वारा ज मनुष्य और समाज बने साथ संकળાયેલા છે। मनुष्य उसके समाज के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है।
ચારે પુરુષાર્થ દ્વારા જ મનુષ્ય પોતાના ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક सूत्रों વચ્ચે सारा संबंध स्थापित करे छे। अगर 4 पुरुषार्थ ने तुमने फॉलो किया तो तुमने सूत्रों को, हर एक पुरुष के सूत्रों को मान लिया, ठीक है। सारा संबंध यानी अच्छे रिलेशन को स्थापित यानी क्रिएट किया, ठीक है। हाँ, भौतिक सुखा जेवा कि धन प्राप्ति, धन यानी पैसे मिलना, पुत्र प्राप्ति यानी लड़के को प्राप्त करना। पुत्र प्राप्ति उत्पत्ति बहुत ज़रूरी है ना पहले के ज़माने में। અહીં સુખ એને જ માનવામાં આવે છે કે જેની પ્રાપ્તિ થયા પછી ક્યારે પણ દુઃખની અનુભૂતિ ન થાય। यहाँ पे सुख किसको बोलते हैं कि एक बार तुमने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया, उसके बाद तुम कभी भी दुख फील करोगे नहीं। आदि ऋषि मुनियों नित्य અને મોક્ષને સુખ माने છે। नित्य અને मोक्ष, एक बार तुम्हें सबर आ गया, मोक्ष मुक्ति हो गई, नित्य यानी तुम सबर में आ गए तो तुमने मोक्ष मिल गई, तुम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिए। અહીં 4 પુરુષાર્થ દ્વારા આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ જ્ઞાન પરંપરા તેનું મહત્ત્વનું છે। પહેલાં क्या है धर्म। આ 4 પુરુષાર્થ ધર્મને પ્રથમ સ્થાન છે। પ્રથમ સ્થાન પહેલાં क्या है धर्म। તેને प्राचीन भारतीयों प्रथम स्तंभ, स्तंभ यानी कि जैसे हमारे घर में 4 स्तंभ होते हैं ना, 4 वो पिलर, उसमें पहला ही है। તેને તમામ પુરુષાર્થ સર્વશ્રેષ્ઠ सबसे ज़रूरी है। भारतीय मानव जीवन में धर्म સૌથી મહત્વની બાબત છે। धर्म क्या है सबसे पहला। धर्म शब्दની व्युत्पत्ति यानी उत्पन्न ध्रुव धातु परથી થયું હતું। कहाँ से आया ये शब्द ध्रुव धातु। તેનો અર્થ થાય છે કે ધારણ કરવું, કોઈ બી ચીજ को ધારણ करना, एक्सेप्ट करना, मान लेना। महाभारत की व्याख्या अनुसार कही शकाय धर्म समाज અને પ્રજાને ધારણ કરે છે। महाभारत में क्या है, धर्म समाज प्रजा, हर एक प्रजा खुद के धर्म को मानती है। संपूर्ण समाज નું संचालन धर्म द्वारा જ થાય છે। पूरे समाज का संचालन किससे होता है, धर्म, धर्म से ही होता है। ये सब मान्यता है, ऐसा एक्चुअल में रियलिटी में होता नहीं है। चारे आश्रमના પોતાના ધર્મ હતા। हर एक आश्रम को खुद के धर्म थे। बौद्धिक धर्म, जैनम धर्म, ये धर्म है જેનું પાલન દરેક व्यक्ति કરવું પડે। हर एक व्यक्ति को खुद का धर्म का पालन करना चाहिए। उनके खुद के जो रूल्स है फॉलो करना चाहिए। हर एक धर्म के खुद के रूल्स है, उसको फॉलो करो। तमाम प्राणियों की रक्षा करे છે। हर एक प्राणी की रक्षा यानी उसको प्रोटेक्ट करना है। धर्मની व्यवस्था બધાના कल्याण માટે થાય છે। धर्म क्यों होता है कि हम हमारे धर्म को मान के दूसरों का कल्याण करें, ठीक है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं बोलता कि दूसरों को तुम तकलीफ पहुँचाओ। वो हिंदू होवे, मुस्लिम होवे, क्रिश्चियन होवे, बौद्धिक धर्म हो या जैनिज्म, कोई भी धर्म, हर धर्म बोलते हैं दूसरों का कल्याण करना। वेद અને સ્મૃતિઓમાં યોગ કર્મનું आचरण यानी मान लेना धर्म मानવામાં આવે છે। वेद भी है स्मृति, ये स्मृति क्या है, एक वेद ये किताबों के नाम है, ठीक है। उसमें भी क्या माना गया है कि कोई एक धर्म को मानो तो उसको पूरा मानो, तो तब તેમના निष्ठा यानी उस पर विश्वास रखो, पालन करो उसका, फिर बहार મૂકવામાં આવે છે। हाँ, तुमने धर्म मान लिया लेकिन धर्म के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो ऐसा चलेगा नहीं। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था मानव जीवन की आदर्शशिला थी। आदर्शशिला आश्रम व्यवस्था, लोग क्या करते थे, खुद के बच्चों को आश्रम में डाल देते थे और आश्रम में वो बच्चे को आदर्श यानी कि कैसे उठना है, कब उठना है, कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी, जबकि अब कोई सिखाता नहीं है। मानव जीवन 4 आश्रमों ने વહેંચવામાં આવે છે। 4 आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम ने ब्रह्मचर्य। प्रत्येक व्यक्ति आश्रम में प्रवेश करना पड़ता हो। तो पहले क्या करते थे लोग, बच्चों का जन्म होते ही उनके 5 या 6 साल की उम्र में उन्हें आश्रम भेज देते थे। वो पंडित के कपड़े को पहना के, उनके बाल कटवा के, ठीक है, फिर उनको मिलने भी नहीं जाते थे, भूल जाते थे। आ आश्रम व्यवस्था व्यक्ति ने उत्तम जीवन जीवा માટે सहायक सिद्धि थती હતી। उत्तम जीवन कि लोग, इंसान, बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था कि वो उत्तम जीवन कैसे जी सकते हैं, सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते, शांति से कैसे रह सकते थे, वो सब सिखाया जाता था। आ आश्रमના માધ્યમ દ્વારા વ્યક્તિ આશ્રમના मोक्ष मार्गे अग्रसर થતો હતો। मोक्ष यानी मुक्ति, लोभ नहीं रहता था उनके जीवन में, पैसे कमाना या फिर किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब नहीं। उनको मोक्ष यानी शांति की बस पड़ी रहती थी। अब अर्थ है मानव जीवन महत्वનો पुरुषार्थ है। ये कौन, दूसरा क्या है, महत्व का पुरुषार्थ। ते मानव जीवन द्वितीय महासमझे। प्रथम तो क्या था, ऊपर वाला, जो कि संकुचित अर्थ में तेना प्रयोग धन तरीके, धन यानी मालूम है ना, अर्थशास्त्र में मैंने बोला था ना, वो नाणा की बात करता है। तो अर्थ यानी क्या होता है, धर्म, धन, धन यानी पैसे, पैसे यानी मिलकत, मिलकत यानी नाणा। आ अर्थ વધારે પ્રયોગમાં પ્રયોજાય છે, यानी यूज करा है।
વાચે મુનિ તેનો અર્થ વિદ્યા ભૂમિ પશુ ધન ધાન્ય ધમ વાસણો કાષ્ઠ લોખંડ બનાવવામાં આવેલ સમાજ તેમજ પ્રાપ્ત કરેલી બુદ્ધિ કરવી એટલે अर्थ यानी अगर तुम्हारे पास महंगे बर्तन है तो तुम्हारे पास अर्थ है, नाणा है, पैसे है, मिलकत है। तुम्हारे पास धान्य अगर अनाज है तो भी तुम्हारे पास पैसे है, लोखंड है तो भी तुम्हारे पास पैसे है ना, लोखंड बेच के पैसे कमा सकते हैं, धन बेच के, ये सब चीज़ें अर्थ यानी पैसे में समाविष्ट है। अर्थ तमाम जरूरियातों तथा साधनों पूरक है। हर जरूरियात को पूरा करने के लिए हमें पैसे चाहिए। अर्थ यानी पैसे। हाँ, જેના દ્વારા મનુષ્ય પોતાને भौतिक सुख यानी कि बड़ा घर, अच्छी चीज़ें, नौकर, ये सब रख सकता, प्राप्त कर सके छे। कृषि यानी कि खेती, पशुपालन यानी काम करना, पशु का मालूम है ना, पशुपालन यानी पशुओं को पालना, वाणिज्य यानी व्यवसाय वगैरह समावेश થવામાં આવે છે, જેનો અર્થ સાથે છે આપણા શાસ્ત્રોના કયા પણ બાળકપૂર્વ બીજામાં ધનનું કરણ કરવામાં નિર્દેશ નથી, लेकिन दूसरों के धन को हरण यानी कि तुम दूसरों को धन को छीन मत लो, ये तो सिखाया नहीं है, जो कि शास्त्रों पर तेने संपत्ति आपता नहीं। बहुत हमने दर्श के बारे में पढ़ लिया, अब हम चाणक्य से पढ़ते। चाणक्य कहे छे कि धर्म में सुखનું मूળ છે। चाणक्य क्या बोलता है, धर्म क्या है, सुख का मूળ क्या है, धर्म, અને ધર્મનું મૂળ अर्थ છે, और उसका मूળ क्या है, अर्थ यानी पैसे, है ना। चाणक्य बोलता है अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो ही तुम अच्छी जीवन जियोगे। सही है ना, पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा माना जाता है। विद्वा मनुष्य ने विनय प्रदान करे छे। विनय यानी कि एक आदर्श जीवन बताता है। विद्या, एजुकेटेड इंसान बहुत अच्छे से बिहेव करता है, विनय से गाली गलौच नहीं करता। विनय द्वारा व्यक्ति योग्यता प्राप्त करे छे। योग्यता यानी प्रोफेशनल बनता है। योग्यता द्वारा धन की प्राप्ति થાય છે। योग्यता के वजह से उसको धन यानी अच्छी जॉब मिलती है तो पैसे मिलते हैं, और धन द्वारा धन की प्राप्ति चाहिए, और धन से क्या मिलेगा, वो अपने धर्म को फॉलो करेगा। આ પ્રમાણે અર્થને ધર્મનું મૂળ છે। ધન પર તમામ વસ્તુ આશ્રિત છે। આશ્રિત यानी निर्भर है, तेमने पर परम धर्म કહેવામાં આવે છે, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, परम धर्म। धर्म के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया। आम त्रिवर्गનું મૂળ અર્થને જ માનવામાં આવે છે, इसलिए सबको क्या बोलते हैं, अर्थ पैसे है तो सब कुछ है। तीसरा काम ने 4 मांथी 3 तीसरा नंबर का पुरुषार्थ है। सामान्य रीते तेना सामान्य अर्थ इंद्रियों तृप्ति यानी हासिल करना वासनानी साथे संबंधित है। वासना यानी वसना, कहाँ तुम रह रहे हो वो, तेनो अर्थ व्यापक प्रमाण में करवामां आवे छे। व्यापक यानी बहुत जगह उसका यूज़ होता है। विविध इंद्रियों पोतपोताना विषयना आस्वाद द्वारा आनंद प्राप्त उत्पन्न थाय छे। विविध इंद्रिय, हमारी इंद्रिय कितनी है, 5 है ना, नाक, कान, आँख, उसका क्या कुछ काम है, ठीक है। आस्वाद यानी उनका कुछ काम है, मुँह का स्वाद का, उसके लिए हम आनंद प्राप्त, अच्छा सुन के हमें आनंद खुशी होती है, सूंघ के खुशी होती है, अच्छा बोल के खुशी होती है, गा के खुशी होती है, ठीक है। उत्पन्न काम करे छे, किसी का गाने का काम, सुनने का काम है ना। आ सबना कामना अभिप्राशी स्त्री और पुरुषना प्रेमनो पण समावेश है। प्रेम भी हम लोग क्या करते हैं, पुरुष और स्त्री किससे करते हैं, आँख नाक मुँह से ही करते हैं, इंद्री से ही करते हैं। श्रीमद भगवद गीता में कहेवामां आव्युं छे कि कामनी प्रवृत्ति में अभावना क्रोध उत्पन्न थाय छे। अभावना, अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर गुस्सा होगा, मालूम है ना, जो फालतू बैठा रहता है तो फालतू का गुस्सा करता रहता है वो। देवता, असुर यानी मालूम है ना, वो राक्षस, देवता राक्षस यहाँ पे बोला ही है। असुर यानी राक्षस होते। यज्ञ यानी वो जिसमें आग जलती है। पशु पक्षी मनुष्य अन्य कोईपण प्राणी माटे काम जीतवा माटे समर्थ नहीं, ठीक है, ये सब काम कर सकते हैं। मोक्ष, चौथो पुरुषार्थ है मोक्ष, अंतिम पुरुषार्थ। प्रत्येक तेनी प्राप्ति में उपायों करवा જોઈએ। क्या उसके लिए उपाय यानी सोल्यूशन, कोई भी चीज़ का, कोई भी परेशानी का हल। दर्शन मोक्ष ने स्वीकार थयेलो छे, स्वीकार किया है। जन्म मरण, जन्म यानी जन्मना, मरण पुनर्जन्म मैंने पहले सिखाया। प्रेसमांथी मुक्त थवुं, उसके बाद मुक्त होने के बाद आत्मा परमात्मा विलीन थवुं। विलीन यानी कि मिक्स होना। हमारी आत्मा कहाँ जाती है, परमात्मा से मिल जाती है, एवं मोक्ष है, उसको मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना। पता है ना, पहले भूत रहते हैं तो भूत को मुक्ति देनी पड़ती है तो भी वो घर में से वास जाता है, उसको कहते हैं मोक्ष। कोई बोलता है ना कि ये जो मुक्ति, ये आत्मा को मुक्ति देनी पड़ेगी, उसको परमात्मा से मिलाना पड़ेगा। हमने मूवी में ये डायलॉग बहुत बार सुना है, तो उसको ही परमात्मा से विलीन कहते हैं। आत्मा एक नित्य तत्व है। आत्मा क्या है, नित्य यानी दिखती नहीं है, ये अजय ने अमर है, और आत्मा का कभी भी
कभी भी मृत्यु नहीं होता, वो एक अमर है। एक इंसान से निकल के वो दूसरे इंसान के अंदर जाती है, वो अमर चीज़ है जिसका कभी भी अंत होता नहीं। तथा ते परमात्माનો अंश છે, वो क्या है, एक परमात्मा का अंश है। अंश यानी कि एक पार्ट है जो परमात्मा हमें देता है, एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाता है, इसका इससे तो उसे कहते हैं अमन। आ शरीर तेना बंधनનું कारण છે, शरीर से वो क्या होती है, बंध जाती है। संख्या दर्शन अनुसार मानवનું शारीरिक जीवन, शारीरिक यानी कि बॉडी, भौतिक और आध्यात्मिक दुखोથી भरपूर है। हर इंसान खुद के दुख से भरपूर है, हर इंसान को लगता है कि उसका दुख ज़्यादा है। आ त्रिविध दुखों निवृत्ति, हर एक दुख से निवृत्ति यानी कि सल्यूशन, उसमें से एज मोक्ष है। हम लोग ऐसा नहीं बोले कि हमें कोई दुख नहीं है। कोई इंसान बोलता है ना कि मुझे कोई दुख नहीं है, उसको मतलब मोक्ष मिल गया, उसको शांति मिल गई। मोक्ष अवस्थाમાં પુરુષ પોતાના નિત્ય શુદ્ધ અને ચૈતન્ય स्वरूप में प्रकाशित रहे छे। नित्य शुद्ध और चैतन्य, उसके फेस से क्या लगता है, पता है ना, कोई इंसान सबरीला होता है और संतोषकारक होता है तो उसके फेस पे से दिखता है कि वो कैसा है, चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित, यानी दिखता है कि वो एक क्या है, संतोषित इंसान है। वैशेषिक અને અનુસાર અવિદ્યાને બંધનનું કાર્ય છે। બંધન यानी जुड़ना, અને વિદ્યાને મોક્ષ प्रदान करे છે। विद्या से क्या होता है, मोक्ष प्रदान। अविद्या, मैंने बताया, अविद्याई धरेला आत्मा कर्म में अशक्त थाय छे। अशक्त यानी कुछ भी नहीं करने से ना हमारी शक्ति नष्ट हो जाना, ठीक है। धरायेला आत्मा कर्म में, कर्मना कारणे धर्म अधर्म संस्कारों संचित थता रहे छे। संचित कर्म से हमारे धर्म अधर्म संस्कार सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। कर्म यानी काम, अच्छे काम बुरे काम। ज्ञान द्वारा कर्मों विनाश थवाथी नवा कर्म की उत्पत्ति थती नहीं। खुद याद करो, कर्मनो विनाश, कर्म का विनाश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो नवा कर्म हमें करने पड़ते हैं। उत्पत्ति, हमने कोई कर्म किया, उसका फल मिल गया, फिर वापस हमें कर्म करने पड़ेंगे। कर्म ना क्षय थई जाए, क्षय थई जाए यानी कि अंत आ जाता है। मोक्ष की अवस्था